हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बगुनिया मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत एक मधुमक्खी के छत्ते से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि टेडी नाम का एक आदमी अपने दोस्त डॉन के साथ रहता है। हम देखते हैं कि वह कुछ शोध कर रहा है और ये शोध एक बहुत गहरे और बहुत पुराने रहस्य को उजागर करेगा। ये रहस्य इतना काला है कि आप चौंक जाएंगे। यहीं से कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है, जब उसे मिशेल नाम की एक महिला पर संदेह होता है। उसे लगता है कि वह एक एलियन है, लेकिन आगे क्या होता है वह हमें दिखाया जाएगा। अब हमें मिशेल को दिखाया जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि मिशेल अपनी ट्रेनिंग और फिटनेस को लेकर बहुत सख्त है और वह एक बहुत बड़ी कंपनी की प्रमुख है। अब हमें टेडी और डॉन को दिखाया गया है। टेडी कई सालों से डॉन के साथ एक बहुत ही खतरनाक शोध पर काम कर रहा है और वह उसे बताता है कि कई सालों से हमारी पृथ्वी पर एक अजीब चीज हुई है। वहाँ एलियन रहते हैं और वह हमें इस तरह से नियंत्रित करते हैं कि हम कभी भी उनसे आगे नहीं निकल सकते। अब हमें आगे दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि टेडी और डॉन वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं कि एल का अपहरण कैसे किया जाए और उसके द्वारा विचलित न हुआ जाए। टेडी ने इन सब पर शोध करके इन सब चीज़ों में बहुत विशेषज्ञता हासिल कर ली है। इससे पहले उसने कई सज्जन और सज्जन पुरुषों का अपहरण किया है और फिर उन पर अलग अलग तरीकों से अत्याचार किया है। उनके शव अभी भी तहखाने में रखे हुए हैं, लेकिन अभी भी कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता है। अब हमें मिशेल को दिखाया गया है, जो अपने ऑफिस पहुंचती है और वहां एक शानदार भाषण देती है। उसकी उम्र 45 साल है, लेकिन वह 24-25 साल की एक युवती जैसी दिखती है। अब दिखाया गया है कि टेडी को यानी उसे संदेह है कि उसकी मालकिन यानी मिशेल एक बहुत ही खतरनाक एलियन है जो सब पर नियंत्रण रखती है। क्योंकि उसकी उम्र 45 साल है, लेकिन वो बहुत छोटी दिखती है। अब हम देखते हैं कि मिशेल अपने घर के रास्ते में है। तभी टेडी और डॉन आते हैं और उसे जबरन किडनैप कर लेते हैं। फिर वे उसे उसकी कार सहित लेके चले जाते हैं। जाने से पहले हम देखते हैं कि जब वे आगे बढ़ रहे होते हैं तो टेडी पहले डॉन को अपने सारे बाल मुंडवाने के लिए कहता है। वो अपना सिर मुंडवाता है और उसे अपने घर लाता है, जहां उसे एक बिस्तर पर बांधा जाता है। अब हमें दिखाया गया है कि मिशेल टेबल पर लेटी हुई है और डॉन बहुत सुंदर सूट पहनकर तैयार हो रहा है और वे मिशेल पर बहुत सारे लोशन लगा रहे हैं। अब हमें दिखाया गया है कि जब मिशेल को होश आता है तो वो सबसे पहले टेडी को अपने सामने देखती है और कहती है, तुमने मेरे बालों के साथ क्या किया है? तुम पागल हो गए हो? तुमने मेरे बालों के साथ क्या किया है? कृपया मुझे जाने दो, मैं जाना चाहती हूँ। फिर टेडी कहता है, तुम एक एलियन हो और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं कई सालों से अभ्यास कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ क्या करना है। मैं तुम्हें बहुत गंदे तरीके से समझाऊंगा, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर मिशेल कहती है, तुम क्या चाहते हो, उसे बताओ। फिर वो कहता है, मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे बात करना चाहता हूँ और हमारी सभी समस्याओं और हमारी सभी बीमारियों को हल करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बॉस ये कर सकता है। वो केवल मजाक करने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है। मिशेल कहती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेडी उसे बांधकर एक कमरे में बंद कर देता है। जब वो बाहर जाता है और अंदर आता है तो रास्ते में एक पुलिस अधिकारी उससे मिलता है और कहता है, तुमने मेरे बचपन में मेरी बहुत देखभाल की थी। वो टेडी से उस लड़की के बारे में पूछता है। टेडी उसे कहता है, मैंने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी। अब हम देखते हैं कि टेडी अपने ऑफिस में काम करने जाता है, फिर शहद निकालता है और बेचता है। इस तरह वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वैसे उसकी माँ बहुत बीमार है और कई सालों से कोमा में है, क्योंकि उसकी माँ ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और मिशेल ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मिशेल एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन है जो दवाएं बनाती है। नई दवाओं के साथ प्रयोग करने के लिए उसे एक जीवित रिश्तेदार की ज़रूरत थी, जिसे वो समझ गई थी कि ये उसकी माँ है। उसने उसे पैसे दिए थे और इस्तेमाल किया था, लेकिन तब से उसकी माँ कोमा में है और मिशेल इससे बदला लेना चाहती है। लेकिन उसने शोध करके जाना कि यहाँ बहुत सारे एलियन प्राणी रहते हैं जो इंसानों पर शासन करने के लिए अलग अलग प्रयोग करते हैं, इसीलिए वो इन सब का बदला लेना चाहती थी। अब एक एलियन जहाज दिखाया गया है, जो टेडी के दिमाग में एक विचार था, यानी उसके शोध में कि ये सब हो सकता है। अब हमें दिखाया गया है टेडी और डॉन दोनों एक कमरे में एक साथ बैठे हैं और मिशेल भी उनके सामने बैठी है, जिसे एक कुर्सी से बांधा गया है। अब टेडी यहाँ आता है और वो कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ जो करने जा रहा हूँ वो बहुत खतरनाक होगा। तुम्हें मुझे पूरी सच्चाई बतानी होगी। क्या तुम मुझे अपने बॉस से बात करने दोगी या मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो उसे एक बिजली का झटका देता है, जिससे करंट कम से कम 1000 वोल्ट तक बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति को इतना तीव्र बिजली का झटका दिया जाता है तो उनका खून सूख जाएगा और वे तुरंत मर जाएंगे। लेकिन ये लड़की बच जाती है, उसे केवल दर्द महसूस होता है।
इसके बाद वो आखिरकार समझ जाता है कि ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। वो कहता है, मैं जानता हूं कि तुम राजा की बेटी हो, इसलिए कृपया मुझे क्षमा करो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। अपने राजा को फोन करो और उसे मुझसे बात करने दो। इतनी सब चीजों के बाद हमारे सामने एक चीज स्पष्ट हो गई। टेडी पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका है। वो एक सामान्य लड़की को बहुत खतरनाक एलियन समझ रहा है। ये उसकी गलती है या नहीं, ये हम बाद में देखेंगे। अब हम टेडी को अपना शोध जारी रखते हुए और सामने से मिशेल को बुलाते हुए दिखा रहे हैं। मिशेल खाने की मेज पर है। वो स्वीकार करती है कि वो एक एलियन है, लेकिन वो कहती है, तुम कभी भी मेरे सामने ये साबित नहीं कर पाओगे। अगर तुम इसे साबित करना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगी। मैं जानती हूं कि तुम अपनी मां का बदला लेने के लिए मेरे पास आए हो। ये सब सुनकर टेडी को गुस्सा आता है और वो मिशेल पर हमला करता है। वो उसे मारने ही वाला था, तभी डॉन आता है और उसे रोककर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम कत्ल करोगे? पर हमें दिखाया जाता है कि टेडी की बचपन में देखभाल करने वाला पुलिस अधिकारी उसके घर के बाहर खड़ा था। वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। टेडी ने घर के हर शीशे को बंद करके ढक रखा था। वो अंदर प्रवेश करता है और टेडी उससे बात करना शुरू कर देता है। वो मिशेल को तहखाने में छुपा देता है। फिर हम टेडी को उससे बात करते हुए देखते हैं और उनकी बातचीत के दौरान दोनों बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं। अगर पुलिस अधिकारी को पता चलता है कि मिशेल वहां फंसी हुई है तो वो टेडी को मार डालेगा। माफ करना, टेडी पुलिस अधिकारी को भी बता देगा। वो तुम्हें मार सकता है और कोई ये नहीं जान पाएगा, क्योंकि उस पुलिस सदस्य ने यहां आने से पहले किसी को कुछ नहीं बताया था। ये पुलिस की एक बड़ी गलती थी। वो अपनी ड्यूटी से सीधे उससे मिलने आया था। और हम देखते हैं कि पिता अब पुलिस के साथ बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, जॉन आओ, मैं तुम्हें मधुमक्खियां दिखाने ले जाऊंगा। वो उसे कहता है। वो उसे मधुमक्खियों के पास ले जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डॉन मिशेल के पास बैठा है और उसकी ओर बंदूक ताने हुए कह रहा है, अगर तुम जरा सी भी चाल चलने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यहां हम देखते हैं कि मिशेल लड़की अपनी बातों से डॉन को इतना हताश कर देती है कि डॉन खुद को गोली मार लेता है। वो अपनी ही बंदूक से अपने सिर में गोली मार लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर टेडी पीछे भागता है और पुलिस को मार देता है। फिर वो उसके सामने खड़ा होकर उसे कहता है कि उसने अपनी बातों से उसके साथ जो किया है उसका बदला वो जरूर लेगा। वो मिशेल को मारने ही वाला था, लेकिन मिशेल उसे कहती है कि वो उसे खास दवा देगी जो उसकी मां को होश में लाएगी। ये सुनकर टेडी खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता है। वो तुरंत दवा लेता है और सीधे अपनी मां की ओर निकल पड़ता है। फिर दिखाया जाता है कि उसकी मां वहां इंतजार कर रही है, क्योंकि उसे दवा के लिए पछतावा था। वहां पहुंचकर बिना 2 बार सोचे वो अपनी मां को दवा का इंजेक्शन लगाता है। जैसे ही दवा उसके शरीर में प्रवेश करती है, वो चिल्लाना शुरू कर देती है। इस बीच हम देखते हैं कि एक नर्स आती है और उसकी मां मर जाती है। ये देखकर टेडी तुरंत भाग जाता है, क्योंकि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और नर्स भी उसे देख लेती है। फिर हम देखते हैं कि मिशेल एक गुप्त लैब में पहुंची है जहां सभी शोध रखे गए हैं जो केवल टेडी के हैं। मिशेल वहां पहुंचते ही वो हैरान हो जाती है कि वहां इतना शोध किया गया है और उसने इतने लोगों पर प्रयोग किए हैं कि वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मिशेल ने कई महिलाओं को पकड़कर मार डाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिशेल उसके सामने खड़ी है और कह रही है कि वो उसे पूरी सच्चाई बताएगी। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो उसे कहती है कि वो वही करे जो वो कहती है। इस तरह तुम मेरे पिता, रेलवे के राजा, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, उससे मिल सकते हो। अब हम देखते हैं कि टेडी अपने ऑफिस जाता है। उसके अंदर एक बम लगाया गया था कि अगर वो किसी को बताने की कोशिश करता है तो दोनों तुरंत मर जाएंगे, और ये बहुत ही एक तरफा था। फैसला लिया जाता है। इसके बाद मिशेल और टेडी ऑफिस पहुंचते हैं। मिशेल अपने ऑफिसर से कहती है, सभी ऑफिसरों को बाहर भेज दें और बाहर इंतजार करें। ऑफिस के अंदर हमें कुछ जरूरी काम है। बातचीत के दौरान मिशेल कहती है, तुम्हें मेरी पापा से बात करने के लिए इस अलमारी के अंदर जाना होगा, क्योंकि अंदर से ऊपर जाने का एक रास्ता है। मैं बाहर इंतजार करूंगी, फिर मैं तुरंत वहां आऊंगी। हम उसे अलमारी के अंदर जाते हुए देखते हैं और फिर अचानक एक जोरदार धमाका होता है। हम देखेंगे कि क्यों। टेडी का सिर अलमारी से उड़कर उस पर गिरता है। इससे डरकर वो जोर से चिल्लाती है। फिर वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक एम्बुलेंस के अंदर पाती है। जैसे ही वो उठती है, वो कहती है वो लड़का यानी उसका पापा मर गया है। वे कहते हैं हाँ। वो तुरंत सीधे अपने ऑफिस भागती है, खुद को अलमारी के अंदर बंद कर लेती है, एक कोट पहनती है और सीधे अपने एलियन जहाज में चली जाती है। यहीं पर सच्चाई सामने आती है। हम देखते हैं कि वो एक सच्ची एलियन थी जिसने पृथ्वी का निर्माण किया था
और अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्यों को नियंत्रित करती थी, क्योंकि वो सैकड़ों वर्षों से हम पर शासन कर रही है। यहाँ वो बहुत अच्छी कहानी बताती है और सभी से कहती है कि हमारे बहुत से साथियों को मार दिया गया है। एक ऐसा आदमी है जो पृथ्वी पर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। उसने हमारे बहुत से लोगों को मारा है। हालांकि मैंने उसे मार दिया है, लेकिन अब लोग जल्द ही उसके घर की तलाशी लेकर हमें ढूंढ निकालेंगे। इसलिए हमें पृथ्वी के सभी मनुष्यों को खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक झटके में पृथ्वी के सभी मनुष्यों को खत्म कर देती है। सभी विमान, बस स्टैंड और सभी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जो लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, वे भी उतरने के बाद मर जाते हैं। एक एक करके सभी लोग मर जाते हैं। पूरा ऑफिस यानी पूरी पृथ्वी अपने ऊपर से एक बड़ा बोझ कम कर देती है, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। उन सभी को भयानक तरीके से मार दिया गया था। केवल जानवर ही बचे थे। अब उनके साथ एक और नई पीढ़ी शुरू हुई है और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।